Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session we have discussed about the factors affecting individual demand. The factors affecting individual demand. So in today's video lecture we will discuss about the market demand function. तो मार्केट डिमांड फंक्शन में जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये पांचों तो आएंगे ही आएंगे, साथ में दो फैक्टर्स और ऐड हो जाते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉपुलेशन साइज. तो हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉपुलेशन साइज affects the demand of the market. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम या तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. तो जब इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगी कि अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब होता जाएगा, तो दो ही गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, लग्जरीज और इंफीरियर. अमीर है वो लग्जरी गुड्स बाय करेगा और जो गरीब है वो इंफीरियर गुड्स बाय करेगा. तो अगर इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अमीर लग्जरीज को बाय करेगा और गरीब क्या है, इंफीरियर गुड्स, घटिया क्वालिटी के गुड्स परचेज करेगा. अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होएगा, वी कैन से दैट, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि हर एक बंदे की इनकम वैसी है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज द अनदर फैक्टर व्हिच इफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. नेक्स्ट कम्स पॉपुलेशन साइज. पॉपुलेशन साइज, एज द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोज, तो डिमांड बढ़ेगी. अगर तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन कम होएगी तो डिमांड भी कम होएगी. So that is the population size of the country. If the population size is more, then ultimately demand will be more. अगर population size कम है तो demand भी क्या होगी, कम होगी. So these are the two another factors which affects the demand of a consumer. Next topic is the law of demand. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट विद इंक्रीज इन प्राइस देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड एंड वाइस वर्सा. तो वो क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. अगर ये आप चार वर्ड्स नहीं लिखते हो तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो गलत हो जाएगा. तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट विद द इंक्रीज इन प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड एंड विद द डिक्रीज इन प्राइस देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड. तो प्राइस और डिमांड में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है. प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है. देयर इज अ प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. सो दिस इज द टेबल व्हिच शोज द लॉ ऑफ डिमांड. कि जब प्राइस 5 था तो डिमांड 1 थी, प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई, उससे कम हो गया तो डिमांड और बढ़ गई, और कम हो गया तो डिमांड और बढ़ गई. तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. जो डिमांड कर्व क्या है, वो नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है, क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड और प्राइस में क्या है, नेगेटिव रिलेशन होने के कारण जो डिमांड कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ लॉ ऑफ डिमांड. तो नेक्स्ट है दैट इज अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. कि अगर ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी तो लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करेगा, अगर ये चारों चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो अजम्पशंस क्या है, हम क्या अज्यूम करके चलते हैं
दैट इज देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनका प्राइस चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ये एज्यूम करके चलते हैं। देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आने वाले टाइम में या इन द कमिंग फ्यूचर आइदर प्राइसेस विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर ये चारों चीजें क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, तो लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दीज आर द असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या था कि ये सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि वो फैक्टर्स, वो एक्सेप्शंस जिसपे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि जिसमें प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है ना कि कम होती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे कि पहली है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लोग इसीलिए परचेज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइस, जैसे कि डायमंड। तो रिच पर्सन है, जो रिच लेडीज है या रिच जेंट्स है, वो डायमंड को इसीलिए पहनते हैं जस्ट टू शो देयर रिचनेस, कि हम महंगी चीजें पहनते हैं। तो जितनी ज्यादा महंगी होगी वो उस चीज की उतनी ज्यादा डिमांड करते हैं। दैट इज आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जिनकी प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। नेक्स्ट कम्स गिफन गुड्स। गिफन गुड्स आर नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन्स। तो ये गुड्स किनके नाम के ऊपर बनी है, रॉबर्ट गिफन्स के नाम पे उन्होंने डिस्कवर करी है। ये वो गुड्स होती हैं जो बहुत ही घटिया क्वालिटी की होती हैं, जिनकी ऑलरेडी डिमांड कम है, अगर इनकी प्राइस और कम हो जाए तो डिमांड और ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दैट इज अ गिफन गुड्स, दीज आर द हाईली इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। नेक्स्ट कम इरैशनल जजमेंट। कई बार क्या होती है, हम जजमेंट हमारी जो है वो गलत हो जाती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो महंगी चीज होती है वो बढ़िया है। अब सपोज करो क्या है, हम मार्केट में कोई भी कपड़ा लेने जा रहे हैं, अगर वो हमें सस्ता रेट बता देता है उस कपड़े का, तो हमें ये लगता है कि सस्ता है तो घटिया होएगा, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं बढ़िया दिखाओ। अगर वही वो चीज क्या है थोड़ी सी हाई प्राइस पे बेच देगा तो हम उसी को परचेज कर लेंगे। तो इरैशनल जजमेंट, समटाइम्स वी जज द क्वालिटी बाय इट्स प्राइस, कि हाँ जी ये बढ़िया होएगी तो क्या ये महंगी है तो ये बढ़िया होएगी, इसलिए हम परचेज करते हैं। तो समटाइम्स वी बाय द गुड्स बाय सीइंग इट्स प्राइस, तो उस टाइम हमारी जो जजमेंट है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, और हम क्यों डिमांड कर लेते हैं कि प्राइस ज्यादा है तो क्वालिटी भी बढ़िया होएगी। तो ये तीन चीजें हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्लीज watch this video very carefully, and if you have any query please note it down on your notebook and I will sort out your queries in the tomorrow's Zoom session. Please watch this video very carefully. Thanks and have a nice day.